नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हम किस तरह अपने कंपैरेटर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने तरीके के कंपैरेटर ब्लॉक्स होते हैं, जिसके अंदर हमने चेक किया था इक्वल ब्लॉक, लेस ब्लॉक, नॉट इक्वल ब्लॉक, ग्रेटर ब्लॉक, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड लिमिट ब्लॉक। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूट मैथमेटिक ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर कहीं पे भी हमें कोई फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर हमें पीएलसी के थ्रू करनी है, तो हम कंप्यूट मैथ्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आते हैं। जो ब्लॉक होगा उसके अंदर हमें 3 फील्ड्स मिलती हैं, सोर्स ए, सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन। सोर्स ए जो है हमारा टाइमर या काउंटर का एक्यूमुलेटर हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कोई एनालॉग या फील्ड वैल्यू हो सकती है। और सोर्स बी में भी हमारे पास या तो टाइमर, काउंटर, इंटीजर फाइल, फ्लोट वैल्यू या एनालॉग वैल्यू होगी। डेस्टिनेशन पे हमें वो एड्रेस करना है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट है उसे हमें स्टोर करना है। तो वो स्टोरेज जो है कोई इंटीजर फाइल हो सकती है या कोई टाइमर या काउंटर का एक्यूमुलेटर वैल्यू हो सकता है। तो जो वैल्यूज होंगी सोर्स ए एंड सोर्स बी की, जो भी हमने पर्टिकुलर मैथमेटिकल ब्लॉक यूज किया है उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट होगा वो डेस्टिनेशन पे हमें शो होगा। जैसे कि जो कंप्यूट मैथमेटिकल ब्लॉक्स हैं उसके अंदर एडिशन ब्लॉक होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है, नेगेटिव है दैट इज 2s कॉम्प्लीमेंट एंड टीओडी एंड एफआरडी। कुछ कन्वर्शन ब्लॉक्स भी हमें मिलते हैं जैसे इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्शन और बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्शन। तो जैसे मैथमेटिकल ब्लॉक्स है एडिशन, जैसे वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इक्वल टू वेरिएबल 3। दैट मीन्स कि जो सोर्स ए एंड सोर्स बी की वैल्यूज होंगी, जब एडिशन होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो वैल्यू 3 पे हमें शो होगा। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन ब्लॉक है, तो सब्सट्रैक्शन में v1 माइनस v2, अगर v1 की वैल्यू लेट्स एग्जांपल 5 है, v2 की वैल्यू 2 है, तो रिजल्ट हमें v3 पे शो होगा जो कि रिजल्टेंट 3 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल ब्लॉक्स एडिशन। जैसे कि हमने देखा था एडिशन ब्लॉक के अंदर 3 फील्ड मिलेगी, सोर्स ए, सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन। अब अगर हमें किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर एडिशन कराना है, लेट सपोज कि हम पहले दो टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों टाइमर्स की एक्यूमुलेटर वैल्यू हमें स्टोर करानी है और ऐड करके हमें रिजल्टेंट चेक करना है। तो हम मैथमेटिकल ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज आई कॉलन 0.0/1 टाइमर एड्रेसिंग करते हैं T4:0, लेट सपोज 14 सेकेंड्स। दूसरे के लिए टी इनपुट जी इनपुट 2 एंड T4:1 एंड टाइमिंग करते हैं 10 सेकेंड्स। हम इन दोनों की जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो हम ऐड कराते हैं एडिशन ब्लॉक। तो हम यहाँ पे T4:0
ACC, that is accumulator value, and T4 colon 1 dot ACC. अब इन दोनों का जो रिजल्ट है हम वो थर्ड टाइमर में इस्तेमाल करते हैं। T4 colon 2 डॉट हम ACC वैल्यू रख सकते हैं या हम उसकी प्रीसेट वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और टाइमर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इनपुट नंबर 3, T4 colon 2, प्रीसेट हम 0 रख के चलते हैं, डाउनलोड करते हैं। पहले हम रिजल्टेंट को ऑपरेट करते हैं। इनपुट 1, जैसे जैसे वैल्यूज आएंगे एक्यूमुलेटर की एडिशन होने के बाद हमारी जो T4 की प्रीसेट वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। एक और बार चेक करते हैं। तो जो भी रिजल्टेंट होगा एडिशन ब्लॉक का उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे तीसरे टाइमर की प्रीसेट वैल्यू के लिए। या तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशन ब्लॉक का, या फिर हम टाइमर्स की जगह काउंटर ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज C5 colon 0 7, C5 colon 1, let's suppose 9, and C5 colon 0 dot C5 colon 0 dot ACC, C5 colon 1 dot ACC, और इस केस में या तो हम थर्ड काउंटर ले सकते हैं या उसी थर्ड टाइमर का जो प्रीसेट वैल्यू उसे चेंज करा सकते हैं हम। तो डेस्टिनेशन पे हमें वो एड्रेसिंग करनी है जहां पे हमें उस रिजल्ट को देखना है या स्टोर कराना है। जैसे कि 1 + 1 2, तो टाइमर का जो प्रीसेट वैल्यू है वो 2 हो गया। ऑफ करते हैं। 1 + 2 is 3, तो जब जब हम पल्स देंगे काउंटर को, काउंटर की एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैथमेटिकल ब्लॉक्स में वो हमें एज अ रिजल्टेंट मिलता रहेगा। किसी भी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो, मैथमेटिकल ब्लॉक का जो रिजल्टेंट होगा, डेस्टिनेशन होगा, वो हर समय चेंज मिलेगा। तो इस तरीके से हम काउंटर का इस्तेमाल करके हम अपने मैथमेटिकल ब्लॉक्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर हमारे पास टाइमर या काउंटर हमें यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली कोई इंटीजर फाइल अगर इस्तेमाल करनी है तो वो भी हम यहाँ पे सोर्स ए एंड सोर्स बी, और रिजल्टेंट के लिए अगेन हम एक इंटीजर फाइल का इस्तेमाल करते हैं M7 colon 4, डाउनलोड करते हैं। एक वैल्यू देते हैं 12, 12 + 0 is 12, एंड अगर हम सोर्स बी में एक वैल्यू रख देते हैं 12 + 4 is 16।
तो इस तरीके से भी हम अपने मैथमेटिकल जो एडिशन ब्लॉक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक के अंदर किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए। थैंक यू।